अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है कि खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सामना है कि जिनसे वो बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि वो किसी का भी उनका काम नहीं बनता, कोई काम उनका सही तरीके से बन नहीं पाता और वो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई अजीब सी ताकत उनको हर तरफ से चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। हमेशा उनको नाकामी का सामना रहता है और वो कभी कामयाब नहीं होते। जिसके पास भी वो जाते हैं इनको नाकामी का सामना होता है। उनका जिस्म अजीब तरह की दर्दों का शिकार हो जाता है। जब वो सुबह उठते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है और ये दर्द बढ़ते बढ़ते आखिरकार हर तमाम जिस्म में फैल जाती है। कोई भी काम शुरू करते हैं तो सुस्ती और काहिली उनको घेर लेती हैं। यहाँ तक कि वो अगर अल्लाह की तरफ माइल होना चाहें, अल्लाह की तरफ जाना चाहें, तो वो उस ताकत उन्हें उस रास्ते से भी रोक लेती है और हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है और वो हमें किसी भी काम करने से रोक रहा है। ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है और हम ये सोचते हैं कि हम करें क्या, आखिर हम क्या करें। तो ये हमारी सोच रहती है और हम बहुत ज़्यादा परेशानियों का शिकार रहते हैं। ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस तरफ जाएं। कारोबार को संभालते हैं तो सेहत चली जाती है, सेहत की तरफ जाते हैं तो कारोबार छूट जाता है। हमें हर बंदा ऐसा लगता है कि वो हमें गिरा रहा है, वो हमें बिल्कुल हमारे पे तवज्जो नहीं दे रहा और हम हर किसी से परेशान हो जाते हैं। मसला तब ख़राब होता है कि जब हमारे अपने ही हमारे पे एतबार करना छोड़ देते हैं। और ये तमाम चीज़ें कब होती हैं? ये तमाम चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आप पर कोई काला जादू करा रहा होता है या आप पे बदनज़री के तावीज़ात किए जाते हैं। आपको इस तरह से उलझा दिया जाता है कि पता नहीं चलता। आजकल सबसे अफसोस की बात यह है कि कोई भी औरत अगर किसी अच्छे लड़के को देख लेती है और चाहती है कि उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे, तो वो उस पर भी छोटे छोटे बच्चों पर भी ऐसे अमलियात करा दिए जाते हैं कि वो बच्चे तरक्की नहीं कर पाते, वो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। इसी तरह बच्चों में शरह अमवात भी, एक्सीडेंट भी और बहुत सारे हादसा जो है वो बढ़ चुके हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं और डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप अपने आप से इस्तिखारा करना, हमारी सुन्नत में है कि इस्तिखारा कर लेना चाहिए, किसी भी काम करने से पहले अपने आप से भी पूछ लेना चाहिए। तो आपको आज मैं काले अमल का एक इस्तिखारा बता रही हूँ, जिससे काले अमल का या काला जादू है या आप पर अगर किसी ने कुछ कराया है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको पता चल जाएगा। अगर किसी ने कुछ नहीं कराया तब भी आपको पता चल जाएगा, फिर तो इंशाअल्लाह दवाइयों से आपको फ़र्क पड़ जाना है। लेकिन अगर काले अमल की वजह से या काले जादू की वजह से आप लोग बीमार हैं या फिर तरक्की नहीं कर पा रहे, तो इसका मकसद आज वो आपका दुश्मन मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूँगी। वो दुश्मन ऐसे दुश्मन होते हैं जो होते हमारे अपने हैं लेकिन हमारे पीछे से वार करते हैं। इसी तरह का अगर कोई भी आपने अमल जानना है या मशवरा लेना है या कोई भी आपको परेशानी है तो मेरे नंबर पर रब्ता करके मुझसे मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहें और मैं आपकी खिदमत करती रहूं। तो आते हैं उस अमल की तरफ जिसके करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको अपने दुश्मन का पता चल जाएगा। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ज़र्दे का रंग। ज़ाफ़रान हर किसी के पास मौजूद नहीं होता, तो उसके लिए हमने ये येलो कलर का ज़र्दे का रंग लिया है और इसमें हमने अर्के गुलाब को शामिल किया है। जब आप ज़र्दे का रंग लें और इसमें अर्के गुलाब को शामिल कर लें तो ऐसे ही वो थोड़ा सा पतला सा बनना चाहिए। जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो इसके ऊपर आपने या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदी, या आपने 111 बार पढ़ना है और इस पर फूंक मारकर इसका सिर्फ एक ड्रॉप आपने किसी सफ़ेद कागज़ पर इस तरीके से डाल देना है। इसको डालने के बाद आपने अपने मसाइल को नज़र में रखते हुए, अपनी तमाम परेशानियों को नज़र में रखते हुए और अल्लाह ताला से एक जुस्तजू लगाते हुए या कहारों का विर्द करना है। एक जुस्तजू लगानी है कि या अल्लाह, अगर तू मेरी भी सलामती चाहता है और तू ही मेरे लिए सब कुछ करने वाला है तो मेरा दुश्मन मेरे सामने हाजिर हो जाए, और या कहारों पढ़ते रहना है और इसको इस तरीके से आपने बंद कर देना है।
इस तरीके से 4 तह लगाकर इसे वज़न के नीचे रख दीजिए। अभी ये अमल पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब ये अमल पूरा होता है और आप इसको खोलते हैं तो आपके दुश्मन का नाम सुभान अल्लाह आपके सामने हाजिर हो जाता है। ये बहुत अच्छा अमल है, ये आप करके देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका दुश्मन आपके सामने हाजिर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको किससे बचना है। अल्लाह हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।